से अंबेडकर जी को लेकर जाके प्रावधान चल रहा है, क्या सोच है आपकी? नहीं, सोच तो उन फिरका परस्तों की है जो लगातार बाबा साहब का ही नहीं बल्कि कानून का भी धज्जियां उड़ाते चले आ रहे हैं। और जब से बीजेपी की सरकार आई है तो कभी छुटभैया नेता और कभी कोई बड़ा नेता, यहाँ तक कि मोहन भागवत तक कानून की धज्जियां उड़ाते रहे हैं। और हमारा ये मानना है, हमारे लीडर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कई मर्तबा ये पार्लियामेंट में भी बयान दिया है कि अगर हम हिंदुस्तान में सबसे बड़ा नेता किसी को मानते हैं, गांधी जी से भी बड़ा नेता अगर किसी को मानते हैं तो वो भीमराव अंबेडकर साहब को मानते हैं। क्योंकि भीमराव अंबेडकर साहब की पूरी कमेटी ने जो उनके नेतृत्व में कानून बनाया है वो यकीनन सराहनीय है और पूरी दुनिया उसको मानती है। और उस कानून की वजह है कि आज अभिव्यक्ति की आज़ादी भी है, आज हम अपने दुख दर्द को बयान भी कर सकते हैं और हर आदमी को मुख्य धारा से जोड़ता है भीमराव अंबेडकर साहब का ये बनाया हुआ कानून। तो इसलिए हम उन्हें मानते हैं, उनकी दिल से इज्जत करते हैं। और जब उनकी शान में कोई गुस्ताखी करता है तो हमारे दिलों को तकलीफ़ पहुंचती है। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कभी भी ऐसी किसी हरकत को बर्दाश्त नहीं करेगी। उसके लिए अगर सड़कों पे भी आना पड़ा तो वो आएगी। जहाँ तक सवाल इस बात का है कि ये लोग अमित शाह के, चाहे अमित शाह जी हों या उनके दूसरे नेता हों, वो लगातार कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अभी हमने देखा कि संभल में एक आदमी जब एक मौलाना आज़ान देते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। मुसलमान को किसी जायज़ बात को भी कहने का हक नहीं है। तो अगर उसमें पहले ही जैसे बताया गया प्रशांत के द्वारा कि उसमें पहले ही ऐलान कर दिया गया था कि लाउड स्पीकर द्वारा अजान नहीं दी जाएगी। क्या इस बात का भी ऐलान किया था कि यहाँ पर प्रवीण तोगड़िया आए और ऐलानिया हिंदुओं से ये कहें कि मुझे शपथ दो इस बात की कि तुम मुसलमानों से न बाल कटवाओगे, न मुसलमानों से पंचर जुड़वाओगे, न मुसलमानों से सब्जी खरीदोगे, न मुसलमानों के टेम्पुओं में बैठोगे? क्या इस बात के लिए प्रशासन ने इजाज़त दी थी? क्या प्रवीण तोगड़िया के पास इसकी परमिशन थी? और अगर थी तो फिर प्रशासन ने क्यों दी? और अगर नहीं थी तो फिर पुलिस ने उसके खिलाफ, प्रशासन ने प्रवीण तोगड़िया के खिलाफ क्या एक्शन लिया? कांग्रेस और समाजवादी तो धरने भी कर रही है, सब कुछ कर रही है। देखिए, जहाँ तक कांग्रेस का ताल्लुक है तो सबसे पहले भीमराव अंबेडकर साहब के बनाए हुए कानून की जो धज्जियां उड़ाई हैं वो कांग्रेस ने ही उड़ाई हैं। और आज भी अगर देखें, आप समाजवादी को और कांग्रेस को कह रहे हैं तो जहाँ जहाँ हमने उनके धरना प्रदर्शन देखे हैं वहाँ पर दाढ़ी वाले और टोपी वाले मौलाना ही सामने आगे खड़े हैं और मुसलमानी जो एमपी है वही आगे खड़े हैं, मुसलमान जो एमएलए हैं वही धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये साफ इस बात को दर्शाता है कि चाहे समाजवादी हो या कांग्रेस हो, ये मुसलमानों का वोट तो चाहते हैं, मुसलमानों की ताकत तो अपने हाथ में लेना चाहते हैं। जो मुसलमानों के वोट के हथियार है वो तो इन्हें दे दो, और जब मुसलमानों का कोई मसला है, उनका कोई मसाइल आए तो वो मुसलमान खुद लड़ेगा। वो उसकी आवाज़ मुसलमान को ही उठानी पड़ेगी। उसके लिए मुकदमे जियाउर रहमान को ही झिलवाने पड़ेंगे अपने ऊपर। उसके लिए मुकदमों के लिए तैयार रहना पड़ेगा, वो इमरान मसूद को ही तैयार रहना पड़ेगा, इकरा हसन को तैयार रहना पड़ेगा। वो ही आवाज़ उठा सकते हैं। क्या बात है, इसके लिए सारी कांग्रेस सड़कों पे क्यों नहीं आती? अगर इन्हें सच्ची मोहब्बत है बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के बनाए हुए संविधान से और बाबा भीमराव अंबेडकर साहब से, तो पूरी कांग्रेस को बाहर आना चाहिए। हमें तो सारे हर जगह मुसलमान ही दिख रहे हैं, चाहे केजरीवाल साहब पर धरना प्रदर्शन कर रहे हो या समाजवादी कर रही हो या फिर कांग्रेस कर रही हो, हर जगह मुसलमानों को ही आवाज़ उठाना पड़ रहा है, उन्हें लड़ना पड़ रहा है। ये एक वीडियो चल रही है कि मुस्लिमों से कुछ सामान ना खरीदें, क्या सोच है आपकी? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी क्योंकि ये हमारा जमहूरी देश है, लोकतांत्रिक देश है और इसमें हमारा संविधान जो है हमें अपने जीने की, अपने खाने की, अपना कारोबार करने की, अपने मजहबी रहन सहन की और खान पीन की पूरी तरीके से इजाज़त देता है। तो उसके बाद अगर कोई ऐसा जहर इस माशरे में नफरती जहर घोलता है तो वो यकीनन इस कानून की भी मुखालफत करता है, इस देश का भी उल्लंघन करता है। वो देशद्रोही है मेरी नज़र में, वो चाहे फिर प्रवीण तोगड़िया क्यों ना हो। और आज मैं आपको एक बात बता दूं कि ये प्रवीण तोगड़िया वही प्रवीण तोगड़िया हैं जो वो ये कहते हैं कि
अगर हमने 2 घंटे के लिए पुलिस हटी तो गुजरात में लाशों के इतने ढेर लगा दिए, हाशिमपुरे में पुलिस ने अगर किनारा किया तो हमने इतने ढेर लगा दिए, अगर मुरादाबाद में पुलिस ने हमारा साथ दिया तो हमने लाशों के चट्टे लगा दिए। ये बयान प्रवीण तोगड़िया का है और वही प्रवीण तोगड़िया मुरादाबाद में आकर मस्जिदों को खुदवाने की बात करते हैं। वही प्रवीण तोगड़िया मुसलमानों के बीच में ये दरार पैदा कर रहे हैं कि तुम मुसलमानों के टेम्पुओं में मत बैठो, तुम मुसलमानों के से बाल मत कटवाओ। इस तरीके के वाहियाताना बयान और उस पर प्रशासन की खामोशी ये बताती है कि ये एक नीचे से ऊपर तक साजिश है मुसलमानों। लेकिन एक तरफ मोहन भगवत जी कहते हैं कि किसी तरीके का कुछ नहीं हो, ये हिंदुस्तान में बहुत खतरा मतलब वो होगा, मंदिर वगैरह नहीं खुदाई होनी चाहिए। इस पे क्या सोच है आपकी? असल में एक सच्ची बात यह है कि बीजेपी में इस वक्त 2 फाड़ हैं और उनमें आपस में अपनी रस्साकशी चल रही है और इसमें बीच में मुसलमान पिस रहा है। एक तबका वो है जो ये चाहता है कि प्रधानमंत्री योगी जी बने और एक तबका वो है जो चाहता है कि अमित शाह बने। और इन दोनों के बीच में दोनों जो अपने आप को ये जता रहे हैं और बता रहे हैं कि हम सबसे बड़े दावेदार हैं प्रधानमंत्री के, उनकी जो साजिशें हैं उसका जो चारा बन रहा है वो मुसलमान बन रहा है। ये उनका बयान सिर्फ एक खुशफहम बयान है, वो अपने आप को सेकुलर दिखा के ये चाहते हैं कि हम मुसलमानों की हिमायत हासिल कर लें, वरना ये बीज बोया हुआ जो है नफरत का, ये आरएसएस का ही बोया हुआ है।